शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर में होने वाले करिश्मे के बारे में। ये करिश्मा किसी इंसान या नेक बंदे के साथ नहीं बल्कि बुत के साथ पेश आया, जिसे देखकर हिंदुओं ने भी कलमा पढ़ लिया। राम मंदिर में ऐसा कौन सा मौजज़ा पेश आया था कि कई एक शिद्दत पसंद हिंदू भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह हो चुका है और हर रोज सैकड़ों हिंदू दिल में अकीदत और मोहब्बत लिए राम मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर अपनी इबादत सर अंजाम देते हैं। राम मंदिर में राम जी की मूर्ति को नस्ब किया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा जैसी रस्म को अंजाम दिया गया, जिसे आम जुबान में रूह फूंकने का अमल कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस मंदिर में एक दीवाना भी रहता था जिसे बचपन ही से राम भक्ति की तरबियत दी गई थी और वो राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो जगह जगह राम मंदिर को ढूंढता और फिर राम जी के दर्शन करते हुए अपना कुछ वक्त मंदिर में गुजारता और फिर अगले दिन राम मंदिर की तलाश में निकल जाता। वो चाहता था कि मुल्क भर के राम मंदिरों में जाकर दर्शन कर ले। उसकी राम जी से मोहब्बत बहुत ज्यादा मशहूर थी और फिर उसी की मोहब्बत को देखते हुए उसे राम मंदिर में रखने का फैसला किया गया। नाज़रीन गिरामी, हालिया दिनों में बनने वाले राम मंदिर को भारत की तारीख में बहुत अहमियत दी गई है और इसे दिवाली की खुशियों के साथ साथ भारत की खुशहाली के साथ ताबीर किया गया है। इसलिए इस मंदिर की भारत की तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत है। वो दीवाना भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे इस कदर अहमियत की आमिल मंदिर में रहने की इजाजत मिल गई है। इसलिए वो चला गया और खुशी खुशी राम जी के दर्शन करके वहाँ पर रहने लगा। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि पीरे कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। इस दीवाने का भी यकीन कामिल था जो उसके दिल को हर वक्त सुकून दिए रखता था, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसके दिल की दुनिया तह बाला होने वाली है। एक दीवाना भी अपने दिल का सुकून लुटाने वाला है। हालांकि दीवाने को सुकून या तकलीफ से क्या गर्ज, अब वो अपने रात दिन मंदिर में गुजारने लगा और बहुत खुश रहने लगा। वहाँ आने जाने वाले लोग भी उससे खास मोहब्बत से पेश आते थे। एक दिन वो मंदिर से निकला और आगे की तरफ चल पड़ा। उसका इरादा यही था कि किसी और राम मंदिर में दर्शन करके वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे जगह जगह फिरने की आदत लग चुकी थी और वो अपनी आदत से मजबूर था। 3-4 किलोमीटर के फासले पर बाबरी मस्जिद, जो कि मुनहदम कर दी गई है, वहां जा पहुंचा और खड़े होकर उस मलबे के ढेर को देखने लगा। उसे न जाने उस जगह पर कौन सी कशिश महसूस हो रही थी कि उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। वो कुछ आगे गया तो बाबरी मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा की जा रही थी। इसके बाद कुरान पाक की तिलावत की जाने लगी तो उस दीवाने पर न जाने क्या असर हुआ कि वो वहीं छुप कर बैठ गया। कुरान पाक की तिलावत के बाद वहाँ पर एक मौलवी साहब दरस देने लगे। वैसे तो दीनी तालीम के सिलसिले बाबरी मस्जिद में रुक गए हैं, लेकिन जुम्मा के बाद लाजमी थोड़ा बहुत दरस दिया जाता है। उस वक्त कारी साहब दरस दे रहे थे और उनके दरस का मतन था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, वही सबका मुश्किल कशा है और सभी को पालने वाला है, इसके अलावा किसी और से नहीं मांगना चाहिए। वो शख्स था तो दीवाना, मगर उसके दिल पर इन बातों ने असर किया। जबकि राम मंदिर और राम जी से मौजूद अकीदत उसके दिल में उमड़ कर आई तो उसने मौलवी साहब को वहीं पर खड़े होकर चीखते हुए जुटलाना शुरू कर दिया। मौलवी साहब उसकी दीवानगी देखकर मुस्कुरा दिए और बिना उसे कुछ कहे खाने के लिए फल दिए और उसे कहा कि वापस चला जाए। वो दीवाना फलों को वहीं पर फेंक कर वापिस आ गया और राम जी के कदमों के करीब बैठ गया। जोर जोर से पुकारने लगा कि बताइए, वो झूठ कह रहा था, जो फल उसने मुझे दिए थे वो फल मुझे आप भी दीजिए। वो चीखने चिल्लाने लगा। मंदिर का पुजारी और बाकी लोग उसे देखकर हैरान होने लगे। उससे पूछने लगे कि आखिर वो इस कदर वावेला क्यों मचा रहा है। जिस पर वो दीवाना शख्स बोला कि जब मुसलमानों का खुदा उन्हें फल और खाना दे सकता है तो हमारे राम जी को भी चाहिए कि वो भी हमें खाना दे। लोगों ने उसे फल और खाना देना शुरू कर दिया तो उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि राम जी उसे फल और खाना देंगे तभी वो ये खाना और फल खाएगा, वरना वो इसी तरह से भूखा प्यासा रहेगा। नाज़रीन गिरामी, 3 दिन गुजर चुके थे मगर वो दीवाना शख्स वहीं पर बैठा हुआ था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, मगर बुत कौन सा हरकत करते हैं कि उसे खाना और पानी देते। सब लोग बेबस थे क्योंकि वो दीवाना जिद लगाकर बैठ गया था। सभी को उसकी फिक्र थी
सभी जानते थे कि राम जी उसे खाना नहीं दे सकते। नाज़रीन गिरामी, ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुओं को भी मालूम है कि उनके बुत उन्हें नफ़ा या नुकसान नहीं दे सकते, यहाँ तक कि अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकते, मगर इसके बावजूद वो इंतहाई अकीदत और बंदगी के साथ उसी की इबादत करते हुए सारी उम्र गुजार देते हैं। लोगों ने दीवाने से जब ये बात सुनी तो उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि किसी मुसलमान ने ही उसके सामने ये बात कही होगी कि अल्लाह ताला हाजित रवा और मुश्किल कशा, इसलिए अब वो राम जी से आस लगाए बैठा है। कुछ लोग बाबरी मस्जिद के कारी साहब के पास पहुंच गए और उसे बुरा भला कहने लगे कि तुम कैसे इंसान हो जिसने एक दीवाने को इस हाल में पहुंचा दिया है। कारी साहब ने कहा कि उन्होंने कसदन ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसके अलावा मुझे उसके पास ले चलो। नाज़रीन गिरामी, कारी साहब दीवाने के पास गए और उसे कहने लगे कि मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हारे सामने कुछ कह दिया, तुम खाना खा लो। लेकिन वो दीवाना जिद लगा गया कि नहीं राम जी, खाना देंगे तभी मैं खाऊंगा। उसकी हालत लम्हा ब लम्हा खराब होती जा रही थी। मौलवी साहब को उस दीवाने पर खूब तरस आया और उन्होंने बुत से कुछ साइड पर होकर 2 नवाफिल अदा की और हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगे कि या अल्लाह, ये तो दीवाना है, इसके हाथ काम नहीं करते, भूख से उसकी बुरी हालत है, अगर ये भूखा मर गया तो मुसलमानों पर भी लान तान की जाएगी, खुदारा इसके ज़हन में रोशनी डाल दीजिए और खाना खा ले। नाज़रीन गिरामी, कारी साहब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि अचानक लोगों को शोर उठा। सब लोग वाज़े तौर पर देख रहे थे कि बुत के हाथ हरकत में आए और उससे दीवाने की झोली में फल जा गिरे। दीवाने ने वो फल उठाया और खुशी खुशी उन्हें खाने लगा। नाज़रीन गिरामी, वो इसी बात पर खुश हो गया था कि राम जी के हाथों से उसे फल मिले हैं, जबकि सभी हिंदू देख रहे थे कि मौलवी साहब की दुआ के बाद ही ये सब हुआ है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुओं के दिलों में ये एहसास बेदार हो गया कि खुदा की ज़ात कितनी करीम है, वो अपनी बंदगी ना करने वालों को भी बुरे हाल में नहीं देख सकती। वहाँ पर कई हिंदुओं ने खुदा का ये मोजज़ा देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत करने लगे, क्योंकि वो देख चुके थे कि मौलवी साहब की दुआ के बाद ही ये करिश्मा वजूद में आया था, जबकि वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हारने लगे थे, लेकिन राम जी के बुत ने खाना वगैरह नहीं दिया था। दोस्तों, बेशक इस्लाम एक सच्चा मजहब है और इसकी सच्चाई राम मंदिर में भी साबित हो चुकी है। इससे मिलता जुलता एक वाकया बहुत पहले भी पेश आया था, जब एक हिंदू की बेटी ने बुतों को दूध पिलाने की कोशिश की थी और जिद लगा ली थी कि अगर वो दूध नहीं पिएंगे तो वो अपनी जान दे देगी। ख्वाजा गरीब नवाज का वहां से गुजर हुआ और उन्होंने हिंदुओं की बेटी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर उसने जिद लगा ली कि वह आज अपने भगवान को दूध पिलाएगी वरना अपनी जान दे देगी। ये कहना था कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू की बेटी पर तरस आ गया, क्योंकि उसने अपने माथे को पत्थर से टकरा लिया था और उसके माथे में से खून बहने लगा था। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े और बुत को डांटते हुए बोले, क्यों तंग कर रहे हो, दूध पी लो, जिस पर बुत ने दूध पी लिया। इसके बाद लड़की ने सब लोगों को ये बात बताई तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन न किया। लड़की ने वापस अपनी बात को साबित करने के लिए दोबारा बुतों को दूध पिलाने की कोशिश की, मगर वो तो फिर से दूध नहीं पी रहे थे। तो लड़की ने कहा कि पीती हो दूध या बुलाऊं कल वाले बाबा जी को, जिस पर बुत ने फिर से दूध पी लिया। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये मोजज़ा देखकर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम एक सच्चा मजहब है और भारत में बनने वाले राम मंदिर में भी ये साबित होता रहेगा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वही सबका मबूद है। मजीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।